समर स्लैम से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड अब से कुछ टाइम बाद ऑन एयर होगा। क्या दिखेगा बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग के बीच, आरके ब्रो के बीच क्या होगा, ड्रू मैकिंटायर और जिंदल महल में से कौन किस पे भारी पड़ेगा, वुमेन्स के बीच क्या दिखेगा इस एपिसोड में और किसने ब्रॉक लेसनर को वापस आने को कहा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें वुमेन्स डिवीजन से, तो लास्ट वीक रॉ वुमेन्स चैंपियन निक्की ऐश वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच हमें एक मैच दिखा था, जिस दौरान शार्लेट फ्लेयर ने आके इन दोनों वुमेन्स पर अटैक करा था। अब इस फ्यूड में शार्लेट फ्लेयर और निक्की ऐश का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा दिखाई दिया है। वहीं शार्लेट फ्लेयर को WWE ने काफी डोमिनेट भी दिखाया है। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि ये तीनों के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद WWE रेहा रिप्ले को अपर हैंड दे। वजह साफ है क्योंकि इस फ्यूड में उनको लेके WWE ने अब तक ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है। वहीं हो सकता है कि WWE इस एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच एक सिंगल मैच करा दे, जिस दौरान मैच में निक्की ऐश की साइड से इन दोनों वुमेन्स पर अटैक होता दिख जाए और WWE समर स्लैम से पहले निक्की ऐश को थोड़ा मोमेंटम दे सकती है, क्योंकि इस फ्यूड में उन्होंने शार्लेट फ्लेयर से बस मारी झेली है। अब बात कर लेते हैं कैरियन क्रॉस की। तो लास्ट वीक कोविड से ठीक होके जेफ हार्डी ने रॉ के एपिसोड में वापसी करी और एक बार फिर से इन दोनों के बीच हमें मैच दिखा। मैच ठीक ठाक था, जहां कैरियन क्रॉस ने जेफ हार्डी को हरा दिया और अपने डेब्यू मैच में ही जेफ हार्डी के खिलाफ हार का बदला लिया। अब रिसेंट में कैरियन क्रॉस को लेके मेन रोस्टर में स्क्वैश मैचेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि कैरियन क्रॉस एक बार फिर से जेफ हार्डी या कीथ ली के खिलाफ मैच में दिखाई दे सकते हैं। अब ये थर्ड टाइम होगा जब ये सुपरस्टार आमने सामने हो सकते हैं, जहां कैरियन क्रॉस एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से WWE कैरियन क्रॉस को दिखा के करना क्या चाह रही है। अब आ जाएं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस पर। तो लास्ट वीक वो एक बार फिर से रिकोशे के खिलाफ मैच में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने रिकोशे को हरा के जीत दर्ज करी। हालांकि उनका सेलिब्रेशन ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हुई और उन्होंने आके शेमस को टॉप रोप से रिंग के बाहर फेंक दिया था। अब इससे शेमस बड़े झल्ला गए थे। वहीं इस फ्यूड के दौरान डेमियन प्रीस्ट शेमस को हरा भी चुके हैं, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में WWE शेमस का अटैक डेमियन प्रीस्ट पर दिखा सकती है। और ऐसा होना बनता भी है, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार के बीच उस लेवल की हीट नहीं दिखी है जो इस फ्यूड में दिखनी चाहिए थी। थोड़ी बहुत चीजें मिसिंग हैं। ऐसा अगर आने वाले एपिसोड में दिखता है तो वो मजा शायद पूरा हो जाएगा। वहीं शॉर्ट में बात कर लेते हैं मिज के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक डेमियन प्रीस्ट वर्सेस मॉरिसन के बीच मैच के बाद मिज अपनी व्हील चेयर से अचानक से खड़े हो गए थे और वहां से जो भागे हैं वो देखने लायक था। अब थोड़े टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र भी करा था कि हो सकता है कि मिज इंजर्ड ना हो और वो सबको पागल बना रहे हो, क्योंकि जो सुपरस्टार इंजर्ड होता है वो कुछ दिन के लिए तो WWE से बाहर होता, बेशक कुछ दिन बाद वो दिखते, लेकिन मिज के जब इंजर्ड होने की खबरें आई उसके बाद भी वो रेगुलर रॉ के एपिसोड में दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक इस एपिसोड में वो प्रोमो में दिखाई दे सकते हैं या मिस टीवी वो लेकर आ सकते हैं। अब पिछले कुछ वीक से अली और मंसूर बार और मेस के खिलाफ मैचेस में दिखाई दे रहे हैं। मेस और बार इन दोनों सुपरस्टार को लास्ट वीक मसलते हुए दिखाई दिए थे, जहां इनकी हार भी हुई थी। हालांकि मंसूर ने मैच के बाद दोनों को खदेड़ दिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि इनके बीच फिर से हमें मैच दिखाई दे, जहां इस बार अली और मंसूर टी बार और मेस को हराते हुए दिख जाएं। अब इन दोनों की ये जीत बाई चांस ही होगी। वहीं बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो वो कुछ टाइम से जिंदर महल, वीर और शैंकी के साथ ही फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले इस एपिसोड के लिए WWE ने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वीर शैंकी के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच अनाउंस किया हुआ है। और इतना ही नहीं, इस मैच में स्टिपुलेशन भी ऐड करी है। अगर ड्रू मैकिंटायर इस मैच में जीतते हैं तो समर स्लैम में होने वाले मैच के दौरान वीर और शैंकी रिंग साइड एरिना में मौजूद नहीं होंगे, और अगर ड्रू मैकिंटायर इस मैच में हारे तो वो समर स्लैम में अपनी तलवार लेके एंट्री नहीं करेंगे। इस स्टिपुलेशन में मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर, अब लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर कॉर्बिन के खिलाफ मैच में दिखाई दिए थे, जिसमें ड्रू मैकिंटायर की जीत हुई थी। जीत के बाद जिंदर महल और उनके साथियों ने एंट्री तो करी, बट तलवार देख करके पीछे हट गए थे। अब इस वीक होने वाले हैंडीकैप मैच में
जीत ड्रू मैकिंटायर की होगी। वैसे देखा जाए तो इस फ्यूड में WWE ने ड्रू मैकिंटायर को काफी मोमेंटम और अपर हैंड दिया है। वहीं इस एपिसोड में हैंडीकैप मैच जीत के भी WWE उन्हें थोड़ा मोमेंटम देगी, बट मैच के बाद पूरे चांसेस हैं कि जिंदर महल और उनके साथ ही ड्रू मैकिंटायर पर बुरी तरह से अटैक करके उनकी हालत खराब करते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं रॉ टैग टीम चैंपियंस एजे स्टाइल और ओमास पे। तो WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए ओमास वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच सिंगल मैच अनाउंस किया हुआ है। वहीं पिछले कुछ वीक से चैंपियंस रिडल के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे थे, बट लास्ट वीक रिडल के पार्टनर ऑर्टन ने वापसी करी और रिडल के साथ चैंपियंस के खिलाफ स्टैंड लिया था, जहां ऑर्टन फिर एजे स्टाइल के साथ सिंगल मैच में दिखाई दिए थे और जीत भी दर्ज करी थी। जीत के बाद रैंडी ऑर्टन ने रिडल को ही RKO दे डाली थी, जिसके बाद सबको लगा कि ये टीम अब टूट चुकी है, बट ऐसा नहीं है। इसके बाद भी ये दोनों एक साथ टीम में दिखाई देने वाले हैं। ओमास और ऑर्टन के बीच मैच में हो सकता है कि एजे स्टाइल और ओमास मिलकर रैंडी ऑर्टन पर अटैक करें, तब आके रिडल ऑर्टन को सेव करें। अब इनकी टीम कुछ वैसा ही दिखाई दे रही है जैसे कि कुछ साल पहले केन और डैनियल ब्रायन दिखाई देते थे। अब पूरे चांसेस हैं कि इन दोनों टीम्स के बीच समर स्लैम में टाइटल मैच दिखेगा, बट अभी तक WWE ने इस मैच को अनाउंस नहीं करा है, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में इनके बीच समर स्लैम को लेकर मैच अनाउंस हो ही जाएगा। फाइनली अब आ जाते हैं गोल्डबर्ग और बॉबी लैशले पर। तो लास्ट वीक बॉबी लैशले और MVP ने गोल्डबर्ग की एब्सेंस में जम के गोल्डबर्ग को टारगेट करा था, रिटायर वगैरह करने की धमकी भी दे डाली थी। अब WWE इस मैच को बड़े मैच के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। हालांकि इनके बीच फ्यूड में केवल प्रोमो ही दिखाई दिए हैं और गोल्डबर्ग की स्पीयर MVP को लगी है। इसके अलावा बॉबी लैशले और गोल्डबर्ग ने एक दूसरे को नाखून से भी टच नहीं किया है, इसलिए अब टाइम है इस एपिसोड में इन दोनों के बीच कुछ बड़ा ब्रॉल दिखाने की, जिससे फैंस को इस मैच में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो सके और इनकी कोल्ड फ्यूड में थोड़ी हीट बढ़ सके। तभी इनके बीच कुछ मजा समर स्लैम में देखने को मिलेगा, अदरवाइज मैच इतने बड़े PPV में फीका पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 36 के बाद से WWE में नहीं दिखाई दिए हैं, जहां वो WWE चैंपियनशिप को ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ हार गए थे। अब करंट में ये टाइटल मार्च 2021 से बॉबी लैशले के पास है। अब चैंपियंस बनने के बाद बॉबी लैशले काफी इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच की डिमांड कर चुके हैं, जो ये दिखाता है कि फैंस के साथ साथ बॉबी लैशले खुद चाहते हैं कि उनका मैच ब्रॉक लेसनर के खिलाफ हो। हाल ही में स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट में बॉबी लैशले ने कहा, जिस दिन से मैं आया हूं तब से मेरे और ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में बातें सुन रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर कब वापसी करेगा, लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूं उसके बेसिस पे ब्रॉक लेसनर को वापस आना चाहिए और एक बड़े मैच को अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहिए। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि बॉबी लैशले ने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच की डिमांड करी है, बट पता नहीं WWE मैच कराएगी भी या नहीं। अब हर वीक की तरह WWE से उम्मीद है कि वो इस एपिसोड में भी कुछ रिपीटेड मैचेस फैंस को जरूर दिखाने वाली है। हालांकि उम्मीद है कि समर स्लैम में दिखने वाले मैचेस को लेकर WWE इस एपिसोड में कुछ अच्छा ही दिखाएगी। तो फ्रेंड, ये थी आने वाले रॉ के एपिसोड की प्रीव्यू वीडियो। अब यहां तक वीडियो देखी है तो सोच क्या रहे हो यार, फटाक से लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।